हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आप स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज एक नए वीडियो सेशन के साथ मैं अमन हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं अमन आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी का कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस कोर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 पर पहुंच चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस तरीके से हम इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पेज नंबर 88 में आपको दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको एग्जांपल्स बताता हूं। पेज बाय पेज, कवर बाय कवर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है कि मैं हर एक क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को, एग्जांपल को डिटेल में सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो सेशन आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो सेशन की सीरीज, ये क्वेश्चंस का जो मैथ्स का सीरीज चल रहा है, ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा फीडबैक दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकूं या और अपना इंप्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको ये कहे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको रूट्स निकालने, या फिर ये कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से आपको निकालने। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये कहा है आपका कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन, जो फंक्शन दिया हुआ है इसके सिर्फ आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, या फिर आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उससे करें। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल इक्वेशन में बनाएंगे, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं x के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लूं आपका, तो क्या आएगा, x आएगा यहां पे और यहां x स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू 3, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू 3x। अगर ये 3x इधर आए तो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कंपैरिजन करने पर ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो abc की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आने पे हम लिखेंगे पहले यहां पे, देखिए a की वैल्यू आपकी 1 आएगी, b की वैल्यू आपकी -3 आएगी और c की वैल्यू आपकी -1 आएगी। तो आपका फार्मूला होता है, क्या होगा फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला सभी को पता है, इसे सीरीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम इसको प्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, अगर मैं b की वैल्यू रखता हूं तो फार्मूले में भी -b होता है और b की वैल्यू खुद भी एक क्या है, नेगेटिव है, यानी कि -3। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। ठीक है, इस तरीके से, और अपॉन में क्या 2a और a की वैल्यू 1। तो x 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे क्या आएगा, देखिए -3 का जब स्क्वायर करेंगे, जब आप सभी को पता है कि स्क्वायर करने पर, यानी कि अगर पावर आपकी सम है यानी इवन है, तो किसी भी नंबर का, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे जो पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पावर आपकी ऑड है, इवन नहीं ऑड है, तो वो क्या आता है, नेगेटिव में ही रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13 हो जाएगा और अपॉन आपका 2 आएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार मैं प्लस लूंगा यहाँ पे अंडर रूट 13 और अपॉन 2, एक बार 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपकी ये दो रूट्स आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल चुका है। इसके रूट्स क्या है, x 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और 3 प्लस 30। ठीक है, तो ये दो रूट्स थे आपके, आपको इसका आंसर मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, जो फंक्शन दिया हुआ है 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30 दे रखा है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर अगर नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो चलिए, अगर मैं यहां पे इसका एलसीएम लेता हूं, क्या आएगा, x plus 4 और आएगा x minus 7। तो देखिए x plus 4 से ये एलसीएम वाला x plus 4 कट जाएगा, ऊपर आएगा x minus 7 माइनस x माइनस 7 से कट जाएगा, x प्लस 4 इधर आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस x और माइनस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहां पे माइनस 11 अपॉन, नीचे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x और अब आएगा 28 माइनस का इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 से 11 ये आपका कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 और इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, माइनस 30 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या बनेगा यहाँ पे 30 इधर प्लस का आ जाएगा, माइनस 28 माइनस के तो प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो गए यहाँ पे कैसे, देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 उसके आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। अब इक्वेशन को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, यानी कि 1 मानेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 3, तो यानी कि यहाँ पे इक्वेशन पे फैक्टर हो गए क्या आपके माइनस 2x लिख सकता हूं, माइनस x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले दो पार्ट में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा और माइनस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 1 आपके फैक्टर आ गए इक्वल टू 0। तो x बराबर 2, यहाँ से वैल्यू आएंगी 1 और 2 जो कि आपके इस इक्वेशन के या इस जो फंक्शन दिया हुआ है जो इक्वेशन आई थी वो आपकी क्या आई थी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आए हैं वो 1 और 2 आए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसकी लैंग्वेज को आपको समझना है और उनमें आपको वेरिएबल लैग करना है और उस कंडीशन उस टर्म एंड कंडीशन के बेसिस पे जो भी आप फंक्शन बनेगा उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और तब आपको उसके रूट्स फाइंड करने और रूट्स फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा हुआ है, जिसकी एज पूछी गई है, जिसका साइड पूछा हुआ है ट्रायंगल का, जो भी जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब ये जो क्वेश्चंस अब तक जो मैंने आपको कराए थे ये समझ में आए होंगे। अब इन्हीं का एप्लीकेशन आपको किस में लैंग्वेज क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज इन 3 इयर्स ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। यानी कि सीधे शब्दों में ये कह रहा है कि रहमान की जो एज है 3 ईयर पहले उसका रेसिप्रोकल और 5 ईयर बाद, ठीक है, यानी कि आफ्टर, इस तरीके बिफोर और आफ्टर का जो एज है उसका रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है रहमान की। अगर मैं प्रेजेंट एज आपकी x मान लेता हूं, ठीक है, x ईयर मान लेता हूं, ठीक है, मार्क द चेंज कर लेंगे, तो ये आपका x ईयर मैंने मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए अगर 3 इयर्स एगो की बात करें तो x माइनस 3 हो जाएगा और अगर आफ्टर की बात करें अब से 5 इयर्स फ्रॉम नाउ तो x प्लस 5 हो जाएगा इस तरीके से। अब इनका रेसिप्रोकल यानी कि फंक्शन बनेगा आपका 1/x माइनस 3 और प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू दोनों का रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 है। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अब इस फंक्शन से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने यानी कि x की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, शायद एक आपकी नेगेटिव होगी, तब हम कंसीडर करेंगे कि रहमान की एज किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमें एलसीएम देंगे तो क्या आएगा, देखिए x माइनस 3 आएगा, ठीक है, और x प्लस 5 आएगा और इक्वल टू में 1/3 आएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका तो ऊपर जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे x माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x और x 2x हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 होगा, यानी कि आपका 2x प्लस 2 अपॉन x, ये मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, और 3 5 जा 15 तो माइनस का 15 आएगा, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 5 है तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सभी को पता होगा, बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इक्वल टू में करेंगे 1/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे थोड़ा यहां पे सॉल्व करते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3 2 जा 6, यानी कि आपका आ जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर अगर 6x उधर जाता है तो माइनस का 6x हो जाएगा और उधर ऑलरेडी पहले से 2x है जो कि पॉजिटिव है, तो क्या आएगा आपका माइनस का 4x आएगा। ठीक है, ये आ गया, और ये जो प्लस का 6 है ये उधर जाएगा तो माइनस के 15 है तो माइनस के 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपको फैक्टर करना है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, उसमें आपको दिख रहा है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है 21 है, यानी कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपका 1 है, तो 21 1 जा 21 और 21 के ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या है 21 मिले, प्लस या माइनस करने पे यानी कि मिड में जो वैल्यू है x का कोएफिशिएंट है 4 वो आए। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहां पे 7 3 जा 21 और 7 माइनस 3 तो 4 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो फैक्टर हो गया आपके 7 और 3, तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x और माइनस 21 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे पहले दो पार्ट्स में से, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 7 और प्लस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x बराबर 7 और x बराबर माइनस 3 इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम क्या लेंगे 7 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि रहमान की जो एज होगी या किसी भी
जो पर्सन होता है उसकी एज आपको कभी सुना आपने -3 -10 -5 इस तरीके से एज कभी माइनस में होती है, नेगेटिव होती है? नहीं, पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। x बराबर 7 लेंगे, -3 को नेगलेक्ट कर देंगे, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि रहमान की जो प्रेजेंट एज थी वो हमने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी होगी आपकी 7 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको 7 मिल चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali marks in mathematics and English 30, had she got 2 marks more than in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subject, यानी कि शेफाली के मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स थे वो 30 थे, उनका सम, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि मैथ्स में उसको 2 मार्क्स और मिलते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 210 होता है, तो उसके मार्क्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए मैथ्स प्लस इंग्लिश में उसका कितना होगा 30 मार्क्स है टोटल, ठीक है, सम दे रखा। अगर मैं ये मैथ्स के मार्क्स को x मान लूं तो इंग्लिश के क्या आएंगे 30 - x हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, had she got 2 marks more in mathematics, यानी कि 2 मार्क्स और मिलते हैं मैथमेटिक्स में, तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। आगे कह रहे हैं and 3 marks less in English, और 3 मार्क्स उसके घट जाते हैं, किसमें, इंग्लिश में। क्या होगा 30 माइनस x में से अगर 3 माइनस कर दो तो 27 - x, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 27 - x, ठीक है, इक्वल टू, तो इनका प्रोडक्ट जो है आपका 210 यानी कि 210 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 210 लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे आएगा 27x माइनस x² प्लस 54 और माइनस आपका 2x आएगा, क्या आएगा -2x और इसका टू में 210, ठीक है। अब देखिए x वाले पार्ट को तो ले जाएंगे तो x² आ जाएगा आपका और 27x में से माइनस के 2x होंगे तो क्या आएगा प्लस के 25 आएंगे और उधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो -25x, ठीक है, और प्लस 210 और माइनस क्या आएगा आपका 54 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहां से x² माइनस 25x और प्लस का क्या आएगा आपका 156 इक्वल टू 0। अब आपको 156 जो है कांस्टेंट वैल्यू c के पैलेस में नजर आ रहा होगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² + bx + c = 0 होती है, तो c एक कांस्टेंट वैल्यू और यहां पे c 156 है, तो यानी कि 156 की जो मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट में करेंगे, x² का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, विजुअलाइज है 1 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, तो 156 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका 156 ही रहेगा और इसके फैक्टर करने पे यानी कि 12 और 13 की मल्टीप्लाई करो तो 156 आता है, क्योंकि 13 दूनी 26 और 13 करो 13 और 2 15, यानी कि 156 12 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखिए 12 + 13 करूंगा तो क्या आएगा आपका 25 आएगा, इस तरीके से, तो ये रहा 25। तो लिखेंगे हम यहां x² - 13x और प्लस -12x और -156 156 = 0। तो पहले दो पार्ट में से x कॉमन लो तो x - 13 आएगा और -12 तो x - 13 = 0। तो यहां पे x - 12 और यहां पे x - 13 = 0, तो x बराबर क्या आएगा आपका 12 और x बराबर 13, यानी कि x की आपकी दो वैल्यू निकल आई, ठीक है। अगर हम x बराबर यानी कि x = 12 लेते हैं तो यहां पे रखेंगे 12 आएगा, तो यहां पे मार्क्स क्या होंगे, मैथ आपके 12 हो जाएंगे और इंग्लिश के क्या होंगे आपके 18 हो जाएंगे, सॉरी 30 ले लिया मैंने यहाँ पे। अगर x के पैलेस पे 12 लेता हूं तो इंग्लिश मैथ के क्या हो जाएंगे आपके 12 मार्क्स हो जाएंगे और इंग्लिश के क्या हो जाएंगे 18, क्योंकि सम आपका क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, ठीक है। वही अगर मैं x की जगह आपका क्या लेता हूं मार्क्स 30 लेता हूं तो मैथ्स के आपके 13 हो जाएंगे और इंग्लिश के क्या हो जाएंगे आपके 17। तो इस तरीके से ये आपके दो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थी तो हमें पॉजिटिव लेनी होती है। अगर एक भी वैल्यू माइनस आ जाती तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि माइनस में कभी भी आपके मार्क्स नहीं होते। वो एक अलग बात है कि नेगेटिव होने के बाद आपके माइनस में पहुंच गए, लेकिन कंसीडर तो नहीं किए जाते ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू है x बराबर 12 और x बराबर आपका 13, तो यानी कि मैथ्स के जो मार्क्स आपके 12 भी ले सकते हैं 13 भी ले सकते हैं। तो वहीं अगर मैथ्स के दो तरीके से वैल्यू आ रही है तो इंग्लिश में भी आपके दो तरीके से वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज आपको क्या मिली है 12 के साथ 18 और 13 के साथ 17। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। काफी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो करने में आई होप आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करें तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, कैसा बनता है देखिए।
रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ये 2D फिगर होती है, ठीक है। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे 2D एंड 3D क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं 2D फिगर होती है। 2D फिगर की मैं बात करता हूं कि वो ऐसी फिगर जो हमें, जिनका हम एक ही हिस्सा ले सकते हैं। जैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कोई भी मैप होता है, ठीक है, कोई भी पोस्टर होता है जो दीवार पे लगा होता है, या फिर कोई भी एक पिक्चर होती है जिसे हम एक ही तरह से उसका फेस देख सकते हैं सामने से, तो 2D फिगर वो होती है। 3D फिगर वो हम जिन्हें चारों तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है 2D एंड 3D फिगर में। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, लॉन्गर साइड होगी, ये आपकी शॉर्टर साइड होगी, और इस तरीके से इनको मिलाने वाला ये डायमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 60 मीटर मूव होता है द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड अगर मैं x मान लूं इस तरीके से, तो ये आपका 60 प्लस x हो जाएगा इस तरीके से। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो इसका x + 30 ये लॉन्गर साइड हो जाएगी। अब दिखने से ये आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस रेक्टेंगुलर फील्ड में? आपको नहीं दिख रहा, दो क्या बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वही लगती है। तो देखिए क्या थ्योरम होती है वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पे 60 प्लस x का होल स्क्वायर करूंगा और इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर और प्लस x + 30 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई कर दी है। तो आपको दिखने में सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर से मैं इसको खोलूंगा। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। आप सभी को पता होगा, अगर पता है तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो a + b के होल स्क्वायर से अगर हम इसको करते हैं तो 60 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3600 प्लस x² और प्लस 2ab यानी कि 60 * 120 तो 120x हो जाएगा इक्वल टू x² और प्लस x + 30 के होल स्क्वायर में भी सेम एज यही फार्मूला यूज होगा। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab, ठीक है। एक ये बैलेंस पे क्या है x है तो x² हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 900 और प्लस 30 * 60x यानी 60x, ठीक है। तो देखिए a x² से x² कट जाएगा, उधर x² है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 60x है और यहाँ पे क्या है प्लस के 120x, तो वो उधर जाएंगे तो माइनस के 120x हो जाएंगे, लेकिन माइनस का 60x ही आएगा घटे पे, ठीक है। उधर 900 है और इधर क्या है आपका 36 है, तो माइनस होने पे 2700 = 0, ठीक है। अब इक्वेशन मिल गई आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 60x - 2700 = 0। तो इसके आपको फैक्टर करने हैं, किसके फैक्टर करने हैं, क्या नंबर है, क्या वो वैल्यू है जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। 2700 वो वैल्यू है जिसके हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, जो उसमें मल्टीप्लाई होगी 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कोई डिफरेंस नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई खासा इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए 2700 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू आए सेम 2700 और प्लस या माइनस करने पे आपका 60 आना चाहिए। तो देखिए 90 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आता है आपका 2700 और 90 - 30 = तो क्या आएगा आपका 90 - 30 60। तो आपको फैक्टर मिल चुके हैं। हमें लिखेंगे x² - 90x और प्लस का 30x और माइनस 2700 = 0, ठीक है। पहले दो पार्ट्स में से मैं कॉमन लेता हूं x, अगर मैं x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा आपका x - 90 और यहां से मैं प्लस का 30 कॉमन ले लेता हूं x - 90 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से x - 90 और x + 30 = 0, तो x की दो वैल्यू आएंगी 90 और -30। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि कुछ जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव चलती है। तो अगर मैं यहां शॉर्टर साइड या लॉन्गर साइड की बात करूं या आपका हाइपोटेनियस जो कि दूसरे शब्दों में कहूं कि डायगोनल है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो इनकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी। लेंथ जो होती है, जो किसी की भी दूरी होती है, वो आपका माइनस में नहीं होती है। तो हम यहां पे -30 को इग्नोर करेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट करेंगे, 90 कंसीडर करेंगे। तो अगर x की वैल्यू 90 है तो आपसे पूछा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, साइड पूछी है, ठीक है। आपसे डायगोनल नहीं पूछा, डायगोनल भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 90 कंसीडर की जाएगी तो आपका ये जो है शॉर्टर साइड आपका 90 हो जाएगी, लॉन्गर साइड आपका क्या हो जाएगी 90 + 30 तो 120 हो जाएगी, और अगर हाइपोटेनियस की बात करूं तो 90 यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा 150, ठीक है। तो साइड आ गई आपकी 90 और 120, तो ये आपकी साइड होगी। अगर हाइपोटेनियस यानी कि डायगोनल की बात करें हम दूसरे शब्दों में, तो वो आपका 150 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आपको आंसर मिल चुके हैं 90 और 120। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो सेशन में।